नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मिश्रम और डॉक्टर भीमराव एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए लाया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आपको आज मैं बताने जा रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ने से पहले अपन ट्राइब की कुछ परिभाषा बता दे रहा हूँ। तो वह ट्राइब जो जंगलों में रहते, पर्वतों में रहते या पहाड़ों में रहते, उन तक जो संसाधन बोलना चाहे पहुंच नहीं पाते, उन्हीं को ट्राइब कहा गया है। ट्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनजाति। और जनजाति कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 266 25 में दिया गया है। और इसको अनुसूचित का कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अनुसूचित 242 में। आप याद रख लीजिए, कई बार सवालों में पूछा जाता है। क्या जाता है बच्चों? सवाल में पूछा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना 2004, 19 फरवरी 2004। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। वही जो सेम नियम शेड्यूल कास्ट के लिए थे, सेम इसी के लिए है ना। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। स्थापना तो आपको पता चल गया होगा, 19 फरवरी 2004 को। हाँ। और ट्राइब कौन से आर्टिकल में दिया जाता है? 266 के 25 में, है ना। और अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें दिया जाता है? तो 42 में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग का वर्णन काय में है? 338 के ए में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट में लेके चलता हूँ आपको कुछ एक्ट के बारे में। तो वही जो मैंने लास्ट वीडियो में शेड्यूल कास्ट के बारे में आपको बताया था, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आपको बता दूँ। देखो, आर्टिकल 338 में STHC आयोग के गठन की बात करी है। और इसमें इसमें भी फिर से वही ले चलता हूँ। एक विशेष अधिकारी होगा जो इनके उपबंधों और मामलों में कार्य करेगा, इनकी जांच करेगा। और इसी अधिकारी को हम आयुक्त आयुक्त के भी रूप में बोला जाएगा, है ना।
तो हम चलते हैं, इनका भी बड़ा लफड़ा है यार। 1978 में क्या हुआ था? एशियन हिस्ट्री 1978 में आयोग की स्थापना की बात करिए, स्थापना किया ना। 1987 की अपन बात करें, इसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया है इसका नाम? नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना। पूछा जाता है ये सवाल में, आप बता दीजिएगा आंसर में। अब ले चलता हूँ 1990 में। 1990 में के कौन सा संशोधन आया था? तो 65वां संविधान संशोधन याद रह जाएगा आप सभी को। 65वां संविधान संशोधन, है ना। इसमें क्या कहा गया था? इस एक्ट में एक सदस्य इस आयोग को मल्टी सदस्य निकाय बना दिया गया था। मेंबर बॉडी, एक सदस्य बॉडी से मल्टी मेंबर निकाय बना दिया गया था। यह भी एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, आई एम आई राइट? तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम बात करेंगे 2003 अधिनियम। इसमें क्या कहा गया था दोस्तों? ये 89 इसमें 2023 में, सॉरी 2003 में एक अधिनियम आया था, है ना। उसमें 89 संविधान संशोधन में दोनों आयोग को पृथक कर दिया या अलग कर दिया। आयोग को अलग कर दिया गया।
याद रह जाएगा आप सभी को। दोनों को अलग कर दिया गया, एसी आयोग और एसटी आयोग। एसी आयोग 338 में और एसटी आयोग 338 के ए में। समझ में आया? हम संरचना की बात कर रहे। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्यों में से एक महिला होना अनिवार्य है और जो अध्यक्ष होता है उसको एसी होना अनिवार्य है ना। तो चलिए हम इसके कुछ एक में प्रावधान बता दे रहा हूँ कि लेबर एक्ट कब आया था, है ना। और भी एसी में एसटी में अधिनियम आए थे, तो उनकी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बने रहने के लिए आपको हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं कुछ संवैधानिक प्रावधान आपके लिए लाया हूँ राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे में। हम बात करेंगे प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट की। तो प्रोटेक्शन सिविल राइट कब आए थे? 1995 में, 1995 में। उसके बाद जो एसटी एससी के लिए एक्ट बना था, एट्रोसिटी वाला, प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी, तो कब आया था? 1989 को। आप ये राइट नोट कर लेंगे आप। लेबर एक्ट आया था, कब आया था? लेबर एक्ट कब बना था? 1986 को। और पंचायत का जो एक्सटेंशन पैसा एक्ट कब आया था? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कब बना था पैसा एक्ट? 1996 को। जो जो शेड्यूल ट्राइब थी, जो अनुसूचित जनजाति थी, जो जंगलों में रहती थी, उनके लिए अधिनियम कब बनाया गया था? 2006 में। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। हम संरचना की बात कर लें, इनके स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह। और वर्तमान में इंदर सिंह आर्य। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, है ना। और इनका कार्यकाल भी कितना होता है? 3 साल या 70 साल की आयु तक। और इनको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और जो सदस्य होते हैं उनको भारत के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको इनके राज्यों में जो इनके आयोग है, मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो आयोग है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। चैनल में बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए मेरे दोस्त। चलिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।